सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिस्क अलाउंस भत्ता तो सेना में रिस्क सभी को है, वो कब समान होगा सर? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इक्वल एमएसपी को लेकर के एक लेटेस्ट खबर निकल के आ रही है और यहाँ जो खबर है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनके द्वारा इस पर वक्तव्य दिया गया है। हम सब जानते हैं कि इक्वल एमएसपी जवान हो चाहे अधिकारी हो, जेसीओ हो, सभी के लिए समान होना चाहिए। इस पर लड़ाई पूर्व सैनिक संगठन काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की और उस केस में वकीलों का दलील था कि ऑफिसर्स और जेसीओआर के बीच में जो एमएसपी है उसमें बड़ा अंतर है, जबकि जोखिम सभी के लिए बराबर है। उस केस की सुनवाई अभी तक भी जारी है और सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कुछ सकारात्मक टिप्पणियां भी यहाँ पर की थी कि एमएसपी स्लैब की व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। कि इसका परिणाम अभी सुनिश्चित नहीं दिख रहा है, लेकिन यह विषय न्यायालय में लंबित है। पूर्व सैनिकों की दलील जो कि बिल्कुल सही है। उनका कहना है कि चाहे सिपाही हो, जवान हो, अधिकारी हो, सेवा करते समय जोखिम, कठिन ड्यूटी, पोस्टिंग की कठिनाइयाँ आदि समान रूप से आती हैं। इसलिए जोखिम के आधार पर मुआवजा अर्थात एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे उसी हिसाब से सबके लिए समान होनी चाहिए। उनका तर्क यहाँ रहा है सभी पूर्व सैनिकों का कि जब कोई सैनिक सेवा करता है, वहाँ अपने जीवन परवर्ती जोखिम से गुजरता है, तो इस आधार पर जो भत्ते हैं, अलाउंस हैं, उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। पूर्व सैनिकों की यहाँ पे दलील है कि नीति सुधार की ज़रूरत है। पे कमीशन जो होता है, इसमें जो स्लेव रेट एमएसपी व्यवस्था को पुनः देखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ वर्तमान सेवा जीवन और जोखिम की वास्तविकता से मेल नहीं खाता है। तो इस पर जनरल उपेंद्र द्विवेदी उनके द्वारा क्या कहा गया है वो भी आप सुनिए। क्योंकि जो कल की लड़ाई होने वाली है वो सैनिक सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ेगा, ये पूरा देश एक साथ लड़ेगा। इसलिए हम सबको एक साथ उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। सर, एक सवाल है पूर्व सैनिकों का। सेना के अंदर एक रिस्क अलाउंस भत्ता दिया गया था जिसे एमएसपी कहा जाता है, एमएसपी। तो उसमें जो भिन्नता है, जवान को 5200, अधिकारी को 5000, एमएनएस को 10,500। तो रिस्क अलाउंस भत्ता तो सेना में रिस्क सभी को है, वो कब समान होगा सर? जो प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश के पूर्व सैनिक लांस नायक योगेंद्र सिंह के द्वारा पूछा गया था और यहाँ पर जनरल साहब ने किस तरह से उसका पॉलिटिकल जवाब दिया वो भी आपने सुना। तो ये हमारे जनरल साहब हैं। अभी आपने जो सवाल पूछा है उसमें सबसे बड़ी क्या है, क्या तनख्वाह बराबर है? तनख्वाह बराबर नहीं है। तो ये जो 8th पे कमीशन है, जो भी आपकी ऐसी मांग है, जो भी ऐसे सुझाव है, उन सुझावों पर कार्रवाई करेगी। आपको पता है कि सरकार ने अभी 8th पे कमीशन अनाउंस कर दिया है। तो ये जो आपने जैसे बताया है, आप ये सजेशन उनको भेजिए तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, सेना प्रमुख है। ठीक है। अब यहाँ पे आपने सुना कि जनरल साहब को बात घुमाना आता है, जनरल बने हैं, उन्होंने इस बात को टाल दिया। यहाँ पर वहाँ एक जनरल हैं, सेना के सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उतनी बनती है। पे कमीशन को क्या उनके रिकमेंडेशंस नहीं जाते हैं? जाते हैं, तभी तो पे कमीशंस रिकमेंडेशन मांगता है। तो यहाँ पर जनरल साहब को भी सोचना चाहिए कि जवानों के लिए भी कुछ किया जाए। आप जनरल बने, अच्छी बात है, सभी जवानों को साथ लेने की आपकी जो प्रवृत्ति है वो होनी चाहिए। जेसीओआर भी आपके ही हैं, आपके ही साथ नौकरी करते हैं। आप बात करते हैं कि हम जवानों को अधिकार देते हैं। कोई जवान आएगा तो मैं अफसर को बोलूँगा कि आप खड़े रहिए, जवान को पहले मैं आपके अपने सामने बैठाऊंगा। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। यहाँ पर जवानों की जो मांग है वह पूर्व सैनिक उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से न अधिकारियों की वर्ग की तरफ से इस पर कोई भी वक्तव्य नहीं आया है। और आप देख रहे होंगे कि किसी भी अधिकारी वर्ग ने इस पर जवानों का साथ नहीं दिया है, जबकि सब बात करते हैं कि सब एक हैं, सेना में सब बराबर है, सबकी इज्जत की जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे किसी भी अधिकारी ने इस पर अपना समर्थन नहीं दिया है। अभी जवान तो हड़ताल नहीं कर सकते, अपनी आवाज़ उठा नहीं सकते, तो पूर्व सैनिक संगठनों ने इनकी आवाज़ को उठाया है।
जहां पर अधिकारी वर्ग कोई भी किसी का भी यहां पर साथ जवानों को नहीं मिला है और अनेक मांगे चाहे एक्सेसमेंट मूवमेंट हो उन्होंने उठाई है यहाँ पे, लेकिन कभी भी उन्होंने इक्वल एमएसपी को लेकर के बात नहीं कही है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।